एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और अप्रैल का लास्ट वीक ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। मंडे का दिन गुजर रहा है। मैं स्टार्ट करूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के साथ। देखते हैं कि ये तीनों वाटर साइंस जो हैं इनके लिए क्या सिचुएशन है इस हफ्ते में। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कैंसर से स्टार्ट लेते हैं हम और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। एक स्टैंड ऑफ है जो कि हुआ ऑलरेडी हुआ है और वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं कि जब तक मामलात मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगे मुझे कोई बात नहीं करनी। इस बात का चांस हो सकता है कि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली हैं, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप है या कोई और मामला है तो आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और अब आपने ये बात डिसाइड कर लिया है कि ओके, मेरी तरफ से मज़ीद कोई एफ़र्ट नहीं होगी जब तक दूसरा पर्सन ख़ुद कोई एक्शन नहीं लेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे इसी तरह से शो हो रहा है। नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 लोग इकट्ठे रहते हों, मतलब कपल हो, लेकिन एक दूसरे से बात ना कर रहे हो। एक घर में रहते हुए खामोशी छाई हुई है और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि दूसरा पर्सन जो है वो बातचीत जो है वो स्टार्ट करे। मुझे ये लगता है कि वेंसडे वाले दिन सम हाउ वन वे और अनदर वेंसडे वाले दिन कोई कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे फिर मामलात जो हैं वो खुल के डिस्कस होंगे। और ये एक बड़ी ब्लंट किस्म की कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, जहाँ पे साफ साफ बात कह दी जाएगी दोनों पार्टीज़ की तरफ से। और फिर ये चीज़ जो है ये सूरत हाल के अंदर चेंज लाने का बायस बनेगी। एक नया स्टार्ट, एक नया अंदाज से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हेरोफेंट और फूल 2 बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड्स हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी एनर्जी का कॉम्बिनेशन जो है वो ये है कि जहाँ पे 2 लोग पहले बहुत ज़्यादा अगर झगड़ा हुआ है तो उसके बाद फिर सोच समझ के इस बात को अच्छे से अंदाज़ा लगा के कि हम एक दूसरे के लिए, हम दोनों को एक दूसरे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो एक दफ़ा फिर इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दफ़ा फिर स्टार्ट लेने की कोशिश हो रही है। और फिर बात जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून से होती हुई 2 ऑफ कप्स के ऊपर आ रही है, जहाँ पे कम्युनिकेशन के बाद जो है एक अच्छी सी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हुई है और उसके बाद जो है वो सूरत हाल फिर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के हवाले से आगे बढ़ रही है। किसी न किसी अंदाज में छोटी या बड़ी कमिटमेंट हो सकती है। एक दूसरे, ख़ास तौर पे अगर ये कोई कपल है तो एक दूसरे को वर्ड दिया जा सकता है कि हम आइंदा ये बातें जो है वो नहीं करेंगे। और अगर कोई आप सिंगल पर्सन है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता हुआ या कोई एक्सचेंज ऑफ कमिटमेंट्स जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और सेकंड साइन जो है मेरे पास वो है स्कॉर्पियो। देखते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है। इस 7 कार्ड स्प्रेड में क्या मामलात हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी रीडिंग जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ओपन हो रही है। ये ऑलरेडी आज का दिन है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई पॉजिटिव बात जो है वो नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, तो हम मिस भी कर देते हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट कि ये सारी सिचुएशन जो है वो किधर को जा रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अकेलापन, तन्हाई, कोई छोड़ के चला गया है या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो मच सो कि कोई इमोशनल यहाँ पे फीलिंग जो है वो मौजूद नहीं है और आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी की जो बिटर रियलिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किए हुए हैं और आप उन्हीं के मुताबिक चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। कोई आप किसी को लेवरेज देने को तैयार नज़र नहीं आ रहे। 4 ऑफ सोर्ड्स प्लानिंग का कार्ड है, जो पहले माजी में हुआ है उसको सामने रखते हुए फ़र्दर किस तरह से चीज़ों को लेके आगे चलाना है। किन लोगों ने पहले धोखे दिए हैं, किन लोगों के साथ अच्छी सूरत हाल रही है, उन्हीं लोगों के ऊपर दोबारा ट्रस्ट किया जाएगा, लेकिन एक बड़े मोहतात अंदाज में। और अब की बार जो है वो खामखा में किसी को लेवरेज नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यकीनन जो स्कॉर्पियो लोग हैं उनके साथ कोई ना कोई ऐसे मामलात रहे हैं जिन्होंने उनको तल्ख बनाया हुआ है। यहाँ पे कम से कम इस रीडिंग के अंदर यही नज़र आ रहा है।
5 ऑफ कप्स है, लव में डिसअपॉइंटमेंट है, रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट है। लगता आपको यही है कि इमोशनल जो फीलिंग्स हैं या इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। चाहे आप अपने आप को कितना ज़्यादा एक ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड पर्सन के तौर पे प्रेजेंट करें या आप सोचें कि बस अब मुझे यही करना है, डीप डाउन आपके इमोशंस जो हैं वो आपको हर्ट कर रहे हैं एंड यू आर मिसिंग समवन बेसिकली। लेकिन ये सूरत हाल सैटरडे वाले दिन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये बेहतरी जो है ये नहीं है कि सुलह सफाई हो जाएगी। किसी पर्सन से अगर आपकी नाराज़गी है तो बेहतरी ये नहीं है कि सुलह सफाई हो जाएगी, लेकिन इमोशनली जैसे इंसान फिर अपने आप को इमोशन से डिटैच करता है, रियलिटी को देखता है, अपनी डायरेक्शन को देखता है, किस तरह से आप चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में आगे लेके बढ़ सकते हैं, अपने करियर को देखता है, फैमिली को देखता है। सो आहिस्ता आहिस्ता आप मामलात को आगे लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरी 2 दिन इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपकी, अपनी कोशिशें भी हैं। इसमें एक मेजर कोशिश जो है वो ये भी हो सकती है कि आप इमोशनल जो डैमेज आपको हुआ है ये किसी और को ना नज़र आए, ठीक है, कोई और ना देखे इसको। चाहे आप रातों को जाग रहे हैं, चाहे आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, चाहे आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। वीकनेस देने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट साइन है मेरे पास यहाँ पे वाटर साइन 3rd पाइसेस। देखते हैं कि अप्रैल का ये हफ्ता जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, इसमें पाइसेस लोगों के लिए क्या मामला आता है। 7 कार्ड स्प्रेड, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। मंडे का दिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। या तो कहीं से कोई बात कही जाएगी आपको, और या फिर ये हो सकता है कि पिछली कही हुई बातें ही आपको याद आ रही हैं। आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई मसला हल करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो सकती है और आप उस पेन के अंदर अपने आप को जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, पास्ट में क्या था, बचपन में क्या था, कैसी ज़िंदगी थी, किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या अपने आप को, अपने अच्छे दिनों को मिस कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि घूम फिर के आपको माजी में लेके जा रही है, पास्ट में लेके जा रही है, आप उसके साथ यहाँ पे अपने आप को अटैच कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह भी ये हो सकती है कि ऑलरेडी आप हर्ट हैं। ऑलरेडी मंडे वाले दिन किसी ने कुछ कहा है, आपने किसी से कुछ सुना है, कोई इस किस्म की बातचीत हुई है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, और उसकी वजह से ही आप जो है वो, जैसे कहते हैं ना, एस्केप के तौर पे आप पास्ट के अंदर जाने की कोशिश करते हो, तो वो ट्यूसडे का कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेंसडे यकीनन एक बिज़ी दिन होगा, काम का लोड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि घर के अंदर ही बहुत ज़्यादा चोर्स आपके इकट्ठे हुए हैं जो कि आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई प्रोजेक्ट इस किस्म का मिल गया है जिसके ऊपर फौरी तौर पे तवज्जो करने की ज़रूरत है, या प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और अब आपको उसको कंप्लीट करके देना है, डेडलाइन आ रही है, नाउ यू आर टू बिज़ी टू सी एनीथिंग एल्स। सो इसकी वजह से पिछले 2 दिन की बातों पे से आपका ध्यान हटता हुआ नज़र आ रहा है। एक होप जो है वो नज़र आ रही है। मैजिशियन के कार्ड के साथ आप अपने अंदर दोबारा स्ट्रेंथ महसूस करेंगे थर्सडे वाले दिन। होता यही है कि पेनफुल सिचुएशन के बाद फिर आपको कोई जब होप नज़र आती है तो आपको नज़र आता है कि नहीं, अभी इतना भी बुरा हाल नहीं है, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, और यही वो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड हमें बता रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ आर्गूमेंटेटिव किस्म की सिचुएशन है यहाँ पे। क्या ये आर्गूमेंट किसी और के साथ हो रहा है जैसे कि ये है, या ये आर्गूमेंट जो है इंटरनलाइज्ड है, आप अपने आप को खुद ही निगेट कर रहे हैं, मल्टीपल बातें जो हैं वो आपके जहन में आ रही हैं और एक दूसरे से टकरा रही हैं, और इनडिसाइसिवनेस या ये कि डैमेज, इमोशनल डैमेज जो है वो बहरहाल आपको दे रही हैं, लेकिन ये निकल आएंगे आप इससे भी। चैरियट का कार्ड है अगेन। फ्राइडे, आप ये समझ लें फ्राइडे और मंडे मुश्किल हैं, थोड़ा से इमोशनली स्ट्रेस्ड रहेंगे आप, लेकिन बहरहाल फिर सैटरडे वाले दिन आप बहुत तेज़ी से इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, चाहे ये किसी दूसरे के साथ है, चाहे ये आपके ख़ुद के साथ, मतलब इंटरनली ही है। आप बहरहाल यहाँ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स है, नई बिगिनिंग्स, नई इनिशिएशन, नई सूरत हाल जो कि यहाँ पे आपको ऑफ़र की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से।
यूजुअली एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इस डेक के अंदर ये कार्ड जो है ये ऐसे जैसे कोई नया ख्याल ऐसा आता है जो कि जहन पे छाई हुई सारी उदासी को, बदमज़गी को, बुरी जो फीलिंग होती है उस सब को ख़त्म कर देता है और आपका ध्यान बिल्कुल उन तमाम चीज़ों से हट जाता है जो कि आपको इमोशनली ड्रेन कर रही थी। और इसमें बहरहाल तरक्की के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।